हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफीज आर यूज्ड टू शो पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत। However, you do not use an apostrophe after a possessive pronoun। कहते हैं कि आप जो है अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करती पोजेसिव प्रोनाउंस में, क्योंकि जो पोजेसिव प्रोनाउंस है लाइक माइन और हिज, हर से इटसेल्फ पोजेशन को शो कर रहे होते हैं, इस वजह से हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पर आप कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, इफ द नाउन इज प्लूरल एट द अपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस। अगर हमने किसी प्लूरल नाउन में जो पोजेशन शो करनी है तो हम अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं आफ्टर द एस। लाइक द डॉग्स हाउस, डॉग्स जो है वो हमारे पास प्लूरल पर नाउन है, तो हमने अपोस्ट्रोफी एंड पर इस तरह से ऐड कर दी। If the noun is singular and ends in s, you should also put the apostrophe after the s। अब जो है नाउन तो वैसे सिंगुलर ही है, लेकिन एंड जो है वो s पर हो रहा है। लाइक ड्रेस, लाइक कंप्रेस, लाइक प्रेस, तो ये सारे है तो सिंगुलर है, लेकिन एंड जो है वो s पर हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो भी जो है ना अपोस्ट्रोफी इस तरह s के बाद ही ऐड करेंगे। थर्ड, इफ द नाउन इज सिंगुलर, अगर नाउन जो है वो सिंगुलर हो लेकिन एंड पर जो एंड डजंट एंड इन एस, और जो एंड जो है वो एस पर ना हो रहा हो, तो यू विल ऐड द अपोस्ट्रोफी बिफोर द एस। अब लाइक द कैट्स टेल, अब जो है यहाँ पर जो एस ऐड है वो हम लोग खुद ऐड करते हैं जो है पोजेशन शो करने के लिए, क्योंकि अब नाउन, अब यहाँ पर जो है वो जो नाउन जो हमारे पास जो है वो हमारे पास सिंगुलर है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर नाउन के फौरन बाद जो है वो अपोस्ट्रोफी का साइन डालते हैं और देन वो ऐसे ऐड होता है। The cat's tail. When you combine two words to make a contraction, you will always take out some letters. In their place, use an apostrophe. Like हमारे पास यहाँ word है they and have. अब हमने जब इनको कंबाइन करते हैं तो कुछ वर्ड्स जो है हम लोग इनको इनकी जो वर्ड्स हम कुछ वर्ड्स को कट डाउन कर देते हैं और हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं they have, और यहाँ पर हम लोग apostrophe यूज कर देते हैं, वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माई ब्रदर्स कैबिन इज नेक्स्ट टू माई कैबिन। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि हमने ये जो है माय वगैरह, ये इटसेल्फ माय मेरी चीज, ये इटसेल्फ एक पोजेशन है, तो इसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जरूरत है। माई ब्रदर्स कैबिन, माई ब्रदर्स का, मेरे भाई का कैबिन, तो इसका मतलब है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आएगी। माई ब्रदर्स कैबिन इज नेक्स्ट टू माई कैबिन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स अ कोल्ड डे फॉर अक्टूबर। अगर आपने इस तरह से लिखा है यहाँ तो आप इट इज लिखें, या अगर आपने कंट्रैक्शन किया तो आप यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लिखें, अदरवाइज फिर आपका सेंटेंस जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने फिर मेंशन कर दिया कि इन द केस ऑफ इट्स द अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड ओनली टू इंडिकेट अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज। ठीक है जी, यहाँ पर जो यूज हुई है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज हुआ है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो का टाइम बता के कर दीजिएगा, तो मैं जो उसका आंसर आपको कर दूंगी। अब यूज ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स कहते हैं ए, एन और दी को। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द डेफिनेट आर्टिकल इज द वर्ड दी। दी को हम लोग कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू अ वन पर्टिकुलर थिंग। किसी भी चीज को पर्टिकुलर करने के लिए ना हम लोग दी का वर्ड यूज करते हैं। योर फ्रेंड माइट आस्क, अगर वो आपको आपसे पूछ सकता है कि आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, मतलब आपको पता है कि कोई स्पेसिफिक पार्टी है। द डेफिनेट आर्टिकल टेल्स यू दैट योर फ्रेंड इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पार्टी। मतलब ये जो दी ऐड हुआ है पार्टी से पहले, ये स्पेसिफाई कर रहा है एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, एक स्पेसिफिक पार्टी के बारे में जिसको आप और आपका दोस्त जानते हैं। The definite article can be used with singular, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। डेफिनेट आर्टिकल जो मतलब जो दी है वो यूज होता है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। इसको अपने माइंड में रखिएगा। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स टेक्स टू फॉर्म्स, मतलब ए और एन दोनों हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, लाइक जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड के साथ शुरू होते हैं, लाइक बॉल, लाइक कैट, लाइक डॉग, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं हम लोग कहते हैं अ डॉग, अ कैट, इस तरह से तो कहते हैं उनके साथ हम लोग ए यूज करते हैं। लेकिन इट्स अ वर्ड एन, जब एन की बात करें तो हम लोग इसको शुरू करते हैं बिफोर अ वॉल, वॉल के से पहले हम लोग यूज करते हैं। लाइक हम लोग कहते हैं एन अम्ब्रेला। ठीक है, द इनडेफिनेट आर्टिकल, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो इंडिकेट करता है कि अ नाउन रेफर्स टू द जनरल आइडिया रेदर देन अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब हम लोग जनरल चीज की बात करें, कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे।
दी यूज करते हैं पर्टिकुलर चीज को रेफर करने के लिए, और ए और एन यूज कर रहे हैं जो जनरल बात है, कोई जनरल आइडिया है, ठीक है। यू मे यू माइट आस्क योर फ्रेंड शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी, मतलब आपने सिंपली अब जनरल अपने दोस्त से पूछ रहे हैं क्या मुझे पार्टी के लिए गिफ्ट लाना चाहिए, तो इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक गिफ्ट की बात नहीं करे। योर फ्रेंड विल अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट आस्किंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गिफ्ट और अ स्पेसिफिक आइटम, ठीक है। वो आपके ए यूज करने से ही स्पेसिफाई कर लेगा कि आप किसी पर्टिकुलर चीज की या पर्टिकुलर गिफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर एक बात समझ लें, द indefinite articles हैं only appears with the singular nouns। indefinite articles कौन से थे, ए और एन जो है वो हमेशा appear होते हैं with the singular nouns के साथ। The indefinite articles is never used with uncountable nouns। यहाँ पर uncountable nouns का मैंने आपको बताया था कि जो definite article है, जो दी है, उसके साथ यूज होते हैं uncountable nouns। Like, और अब ऐसे तो नहीं ना कह सकते कि a water, नहीं ना कह सकते, आप बोलते हो the water, ठीक है। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद प्रोनाउंस। आर्टिकल जो है वो प्रोनाउंस के साथ यूज नहीं होते। हिज, माय और इट्स, हर और देयर के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो दी हो। आप दी, हिज या एन, हिज या ए, हिज, इस तरह से कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट, सो ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 और पार्ट 4 भी जो वो जल्द आ जाएगा। थैंक यू सो मच।